आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है जी, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की घर के अंदर इज्जत इतनी नहीं होती। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि एक इंसान को उसी के घर में ज़्यादा इज्जत नहीं मिल पाती। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता। चाहे बाहर लोग आपकी कितनी भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, अगर आपकी अपने घर के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो बाहर वाली रिस्पेक्ट कोई काम नहीं आएगी। और घर के अंदर आपको रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? क्योंकि बाहर तो इंसान बनावटी तरीके से किसी के साथ हंस बोल सकता है। अगर बाहर आपको कोई गाली भी निकाल दे तो उल्टा आप उसको समझाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन घर में क्या होता है, जब घर में इंसान आता है तब कहते हैं उसका असली रूप बाहर आता है। तो घर में कौन कौन होता है? हो सकता है आपकी बहन हो सकता है आपकी बेटी हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपकी माँ हो सकता है आपकी दादी हो, या कोई भी घर के अंदर लेडीज हो। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको सुनिए, उनके प्रॉब्लम के बारे में जानना स्टार्ट कीजिए, क्या उनको दिक्कत फेस आ रही है, हमेशा उनके साथ खड़े रहिए। अगर आप अपनी घर की औरतों के साथ खड़े रहना सीख गए तो लाइफ के अंदर वो आपको कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाने या गिरने नहीं देंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने घर में खुद की इज्जत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो घर के अंदर है औरतें, उनकी इज्जत कीजिए, तभी आप किसी और को इज्जत दे पाएंगे, तभी आप उनसे इज्जत ले पाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हो रही हैं। भी इंसान क्या करता है, अपनी वाइफ को बहुत छोटा समझता है, अपनी बहन को कम समझता है, अपनी माँ को अच्छे तरीके से नहीं समझता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो चीज़ें हैं ये आती है रिलेशनशिप की नॉलेज की कमी के कारण। आज 99% लोगों को रिलेशन निभाने के तरीके नहीं आते भी किस तरीके से रिलेशन बनाए जाएं और कैसे उनको निभाया जाए। एक इंसान शादी तो कर लेता है, लेकिन शादी के कुछ ही टाइम बाद उनमें झगड़ा होने लगता है। ठीक है, घर में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के आजकल सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। अपनी माँ की अपने बेटे के साथ नहीं बनती, क्यों नहीं बन रही? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं है। हाँ, जितना एक आदमी को एक औरत को समझना चाहिए उतना ही एक औरत को एक आदमी को भी समझना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों तरफ से आप सही तरीके से चलेंगे तभी एक आप अच्छा बातचीत कहते हैं जिसको कन्वर्सेशन करते हैं वो हो पाएगी और आपके रिश्ते बेहतर होते चले जाएंगे। तो मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा सभी को भी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, एक दूसरे को समझना स्टार्ट कीजिए। और इसके लिए एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ। वो गोल्डन रूल क्या है? सुनना स्टार्ट कीजिए, अपने बोलते हैं, घर पे गए बोलना स्टार्ट किया, अगर किसी ने सामने से थोड़ा सा भी बोला फिर बोलना स्टार्ट किया, सुनने कम। तो भगवान ने दो कान दिए, एक मुंह दिया। क्यों दिया? क्योंकि आप सुनने ज़्यादा। अगर आप सुनने बैठ जाओगे ना तो 90% जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, वो एक ही चीज कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको बोलने देते हैं और वो बोलता रहता है और एंड के अंदर उसको खुद ही समझ आ जाता है भी कहाँ पे वो गलती कर रहा है। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों के बारे में। रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको अच्छे तरीके से निभाइए ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। और अगर आपको ये चीज़ मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे। थैंक यू।